एवरीवन, आप सबका हमारी एकेडमी द सेलेक्टेड वन में स्वागत है। चलो आज का कोड डिस्कस कर लेते हैं। थिंक लाइक द सेलेक्टेड बिकम द सेलेक्टेड। ओके, एक सेलेक्टेड की तरह ही सोचो और सिलेक्टेड हो जाओ लास्ट में, ठीक है। वी डोंट प्रिपेयर टू अटेम्प्ट द एग्जाम, वी प्रिपेयर टू ओन इट। हमें सिर्फ एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए प्रिपेयर नहीं करना, वी प्रिपेयर टू ओन। एग्जाम पे ओन करना है, इसलिए प्रिपेयर करना है। तो किसी भी बच्चे को अगर 0 से लेके 100% कंसेप्ट क्लियर करना है तो वो हमारी एकेडमी से जुड़ सकता है। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो कल जो मैंने टॉपिक करा था वो नाउन का बिल्कुल बेसिक टॉपिक था। आज है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। ये है कुछ वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये सब है कलेक्टिव नाउन्स, जैसे ज्यूरी, गवर्नमेंट, क्लास, पैनल, स्टाफ, फ्लीट, बुके, कॉर्पोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री, बेंच, रेजिमेंट, कॉनवे, कमिटी, पार्लियामेंट, आर्मी, बोर्ड, क्रू, पैक, कंस्टेलेशन, फाउंडेशन, फेडरेशन, ब्यूरो, मॉब, बटालियन, डेलीगेशन, टीम, ऑडियंस, सिक्योरिटी, काउंसिल, हर्ड, बैच, कोर्ट, इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेटर, commission, gang, pulton, family, crowd, orchestra, cabinet, flock, punch, congregation, association, senate, tribunal, कारवा, स्क्वाड्रन। ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाउन है जो कि एग्जाम में इनसे रिलेटेड एक सेंटेंस बना के और आपको सिलेक्ट करने को दिया जाता है कि इनमें कौन सी वर्ब आती है। वैसे तो इन सब में वर्ब यूज होती है वो है सिंगुलर, सबके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। लेकिन सिंगुलर वर्ब यूज जब होती है जब ये सिर्फ एक यूनिट का काम करे, जब इनका रिजल्ट एक ही हो, सिर्फ एक यूनिट का काम करते हैं ये इनका रिजल्ट एक निकलता है, रिजल्ट एक निकलता है, तो उसमें ये सिंगुलर वर्ब लेती हैं, सिंगुलर वर्ब इनके साथ आती है। ओके, चलो हम कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड्स देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये है कुछ प्लूरल नाउन जिनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। प्लूरल नाउन के साथ वर्ब भी प्लूरल आती है, और अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। लेकिन जो मैंने पहले कराए थे ये वाले, ये कलेक्टिव नाउन है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल वर्ब भी आती है। बट अगर रिजल्ट एक है, रिजल्ट अगर एक है तो उसके साथ आएगी सिंगुलर वर्ब। रिजल्ट एक है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट शो कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट शो कर रहे हैं, तो उनके साथ आएगी प्लूरल वर्ब। कुछ सेंटेंस में अभी आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड रुको। ठीक है, अभी प्लूरल वर्ब नाउन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या, पुलिस, प्रोमिसेस, अर्निंग, आर्म्स, कंटेंट्स, कैटल, सराउंडिंग्स, वेजेस, थैंक्स, आउटस्कर्ट, पीपल, बिलोंगिंग्स, क्लॉथ्स, रिमेन, क्रीडेंशियल्स, गुड्स, सेविंग, एसेट्स, कस्टम और एनल्स। ये सब प्लूरल नाउन है। बस इनको देख के ऐसा लगता है कि ये सिंगुलर होगी, पर इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है। आइए अब कुछ सेंटेंस देख लेते हैं इंपोर्टेंट जो कि एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट है, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा ऐसा कंसेप्ट। ये देखो, फर्स्ट वन मैंने क्या कहा, एडवाइस। ये क्या है, एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, एडवाइस इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब। ओके, देखो अगर मैंने कहा योर एडवाइस इज वैल्यूएबल, एग्जाम में क्या होता है, हमें क्या दे दिया जाता है, इज की जगह आर आ जाता है। ठीक है, ये एग्जाम का ट्रैप होता है, वो आर दे देते हैं, द एडवाइस आर वैल्यूएबल। लेकिन एरर को कैसे डिटेक्ट करना है, जहां पे भी अनकाउंटेबल नाउन दिखे वहां पे सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। जैसे एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके साथ वर्ब क्या आई, सिंगुलर, वो है इज। नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। तो इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन भी तो एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब इज यूज करेंगे। एग्जाम में अगर एरर डिटेक्शन होगा तो वहां पे आर आर आएगा, तो हम उसको इज कर देना है। ठीक है, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। नेक्स्ट वन क्या है, नॉलेज, हिज नॉलेज इज इंप्रेसिव। अगर यहाँ पे ऐसे लिख दो आर, हिज नॉलेज आर इंप्रेसिव, ऐसा एग्जाम में सेंटेंस मिलेगा, तो उसमें हमें करना है एरर डिटेक्शन, एरर को फाइंड आउट करना है उसमें। तो क्या होगा, हिज नॉलेज, नॉलेज क्या है, नॉलेज अनकाउंटेबल है, हम नॉलेज को गिन थोड़ी सकते हैं, नॉलेज तो एक अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ आएगा सिंगुलर वर्ब। ओके, सिंगुलर वर्ब आएगा तो यहाँ पे आर तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम करेंगे इज। तो हिज नॉलेज इज इंप्रेसिव, जहाँ पे भी अनकाउंटेबल नाउन लगे वहीं पे सिंगुलर वर्ब आएगी। ये कंसेप्ट याद रखना है, अनकाउंटेबल के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। ओके, नेक्स्ट है फर्नीचर। देखो, देखने में ऐसा लगता है कि फर्नीचर को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन फर्नीचर को हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, फर्नीचर फर्नीचर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उन सबको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काउंट कर सकते हैं। लेकिन एक फर्नीचर क्या है,
एक होल कंसेप्ट है फर्नीचर, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो फर्नीचर के साथ क्या आएगा? सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है लगेज, माय लगेज हैज अराइव्ड। हैज क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब हो गया। तो लगेज के साथ भी क्या रहेगा? सिंगुलर वर्ब। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। जो भी जहाँ पे भी अनकाउंटेबल नाउन लगे, ये सारी अनकाउंटेबल नाउन है, आप इनको या तो लर्न कर सकते हो या फिर एक बार देख सकते हो, ये इजिली आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो बैगेज, लगेज, बैगेज, इक्विपमेंट, मशीनरी, एविडेंस, रिसर्च और फर्नीचर, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ये सब सिंगुलर सॉरी अनकाउंटेबल नाउन रहेंगी और इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। द बैगेज इज हैवी। तो बैगेज क्या है? इसके साथ क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। बिकॉज ये अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज हुआ। द इक्विपमेंट इज न्यू। इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। मशीनरी इज मॉडर्न। द एविडेंस इज सफिशिएंट। द रिसर्च इज कंप्लीट। ये सब अनकाउंटेबल नाउन है तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्क। वर्क क्या है? वर्क भी अनकाउंटेबल नाउन है। होमवर्क, प्रोग्रेस, न्यूज। देखो न्यूज से ऐसा लगता है कि प्लूरल होगा। न्यूज को देख के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी डाल देता है एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। देखो न्यूज को देख के ऐसे लगता है भाई इसके पीछे ऐसा है तो ये प्लूरल होगा, बट न्यूज प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर में काउंट होता है न्यूज। न्यूज इस मानो मैंने कहा किसी का नाम है सारांश, ठीक है, तो अगर सारांश के पीछे एस आ गया तो वो प्लूरल थोड़ी हो गया, वो एक ही बंदे का नाम है। तो एक ही व्यक्ति है वो जो सारांश है, उसको हम प्लूरल थोड़ी कह सकते हैं। सारांशी जब बॉय, मैंने कहा सारांशी जब बॉय, ठीक है, तो ये एक बॉय है, ये कोई प्लूरल नहीं है अगर इसके पीछे एस आ गया तो। उसी प्रकार न्यूज है, अगर इसके पीछे एस है तो ये सिंगुलर सॉरी प्लूरल नहीं होगा, ये सिंगुलर में ही रहेगा और ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट है द वेदर इज प्लीजेंट। तो वेदर कैसा है? प्लीजेंट है, तो इसके साथ भी क्या रहेगी? सिंगुलर वर्ब रहेगी। नेक्स्ट मनी ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन। ब्रेड, राइस, शुगर, मिल्क, एक बार आप इन सबको वर्ड्स को देख लेना, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है और उससे पहले मैंने कराई थी वो कलेक्टिव नाउन है और इनसे रिलेटेड ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बस एग्जामिनर क्या करेगा? इसकी जगह आर कर देगा, बस यही करेगा ना। तो आपको याद रखना है अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उनके साथ वर्ब क्या रहेगी? सिंगुलर, ठीक है। द शुगर इज स्वीट, द मिल्क इज कोल्ड, the water is clean, the tea is hot, the coffee is delicious, gold is expensive, gold is also uncountable noun, the paper is white, music is relaxed, poetry, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, पोइट्री, ब्यूटी। पोइट्री से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, पोइट्री को देख के कई बार ऐसे पोइट्रीज बना देते हैं। और सॉरी ब्यूटी इज एडमायर्ड बाय समवन, ब्यूटी भी अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने कल आपको अनकाउंटेबल नाउन समझाए थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझाए थे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आता है ये ब्यूटी, ठीक है, तो इसमें सिंगुलर वर्ब ही रहेगी। उसके बाद है पेशेंस, एकोमोडेशंस, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ वर्ब सिंगुलर रहेगी। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है और एक बार इन वर्ड्स को प्लीज देख लेना सेंटेंस के साथ, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब रहेगा। कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है अगर वो एक रिजल्ट देती हैं, एक रिजल्ट देती हैं या एक यूनिट का काम करती हैं तो उनके साथ वर्ब भी क्या रहेगी? सिंगुलर। अदरवाइज अगर कलेक्टिव नाउन को देख के ऐसा लग रहा है कि एक रिजल्ट नहीं दे रहे, ये डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट दे रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट कुछ बात कर रहे हैं या कुछ आई मीन जैसे मैंने कहा ज्यूरी, मैंने कहा कि ज्यूरी ने एक डिसीजन लिया, ठीक है, ज्यूरी सॉरी कलेक्टिव नाउन, तो मैंने कहा ज्यूरी ने एक डिसीजन लिया है, तो एक डिसीजन लिया है ज्यूरी ने, तो उसके साथ तो सिंगुलर नाउन रहेगा क्योंकि सबने मिलकर एक डिसीजन लिया है। अगर मैंने कहा कि ज्यूरी के बीच में झगड़ा हो गया, तो झगड़ा वो एक बंदे के बीच में थोड़ी होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट बंदे के बीच में होगा। अगर इनमें झगड़ा हुआ है तो अलग अलग बंदों में झगड़ा होगा ना, एक में थोड़ी होगा, तो उसके साथ प्लूरल नाउन यूज होगा। अगर वो एक रिजल्ट ना देखते हुए डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट दे रहे हैं तो उसमें प्लूरल नाउन आएगा, अदरवाइज सिंगुलर नाउन में रहेंगे कलेक्टिव नाउन। ओके, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। आगे मैंने कुछ सेंटेंस भी लिखे हैं, उससे एक बार देख लेना, उससे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया ज्यूरी क्वेश्चन, ठीक है। ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन, ये सब कलेक्टिव नाउन है। ये एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है, ज्यूरी, कमिटी, ऑडियंस भी पूछी जाती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नाउन है जो मैंने आज की पीडीएफ में ले रखे हैं। मैंने कहा द ज्यूरी, मैंने कहा द ज्यूरी अनाउंस्ड हिज डिसीजन और मैंने यहाँ पे लिख दिया हैव, द ज्यूरी हैव अनाउंस्ड इट्स डिसीजन। ज्यूरी ने अपना डिसीजन लिया है, तो ज्यूरी ने मिलके अपना एक डिसीजन लिया है।
कोई डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन और डिफरेंट डिफरेंट बंदों ने मिलके एक डिसीजन लिया, यानी एक रिजल्ट पे पूछे हैं वो सारे मिलके। तो अगर एक रिजल्ट आया है तो वहां पे वर्ब सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे रहेगा हैज ना कि हैव, ये गलत हो जाएगा। तो एग्जामिनर एग्जाम में ऐसा ही करता है। वो ज्यूरी को देख के कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं भाई ज्यूरी तो कुछ 5-7 जजेस का ग्रुप होता है, ठीक है ना, कुछ जजेस का ग्रुप होता है ज्यूरी, तो उसको देख के ऐसे सोचेंगे कि ग्रुप है तो 5-7 बंदे हैं तो हम हैव लगा देते हैं। बट ये बिल्कुल गलत है, हैव बिल्कुल यूज नहीं करना, इसके साथ सिंगुलर नाउन ही यूज करने हैं। तो नेक्स्ट क्या है, कमिटी। द कमिटी इज डिस्कसिंग द प्रपोजल, कमिटी ने एक प्रपोजल डिस्कस किया है, ठीक है, मिलके एक काम किया है, इसलिए यहाँ पे इज आया। अगर ये एक काम ना किया होता, डिफरेंट कुछ होता, या कमेटी आपस में लड़ाई कर गई, या कमेटी ने कुछ और एक दूसरे से रिलेटेड कुछ बात कर रहे, तो वहां पे प्लूरल होता। अदरवाइज अगर ये एक ही प्रपोजल डिस्कस कर रहे हैं, एक ही रिजल्ट है इनका, तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब इसमें यूज होगी। तो नेक्स्ट क्या, ऑडियंस। द ऑडियंस वाज साइलेंस, ऑडियंस क्या थी, साइलेंस थी। ऑडियंस की बात हो रही है, एक एक यूनिट बना रही है, सब सब एक ही, पूरी ऑडियंस क्या है, वैसे ऑडियंस बहुत सारे बंदों की होती है, लेकिन पूरी ऑडियंस साइलेंस है, वो एक बात दिखा रही है बस पूरी ऑडियंस मिलके, तो वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा। कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट है फैमिली, फैमिली भी कलेक्टिव नाउन, फैमिली स्टाफ फैकल्टी सबके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है। अगर एग्जाम में सिंगुलर की जगह प्लूरल वर्ब दे दे तो वो गलत सेंटेंस होगा, और मोस्टली ये क्वेश्चन एरर डिडक्शन फॉर्मेट में आते हैं। तो जहाँ पे भी आपको ये सारे वर्ड्स दिखे, फैमिली स्टाफ फैकल्टी ज्यूरी कमेटी टीम, कुछ भी, तो वो सब सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लूरल नाउन की। प्लूरल नाउन जो दिखने में ऐसी लगती हैं कि सिंगुलर नाउन है, लेकिन ये प्लूरल नाउन होती हैं और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। मैंने कहा द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने थीफ को अरेस्ट कर लिया है, तो क्या होगा यहाँ पे, पुलिस क्या प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे हैव यूज होगा, ठीक है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं, इतने इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, कोई भी एक्स्ट्रा चीज, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, वही वर्ड्स हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटेंस बना के एग्जाम में आपको मिलेंगे। पुलिस, पीपल, क्रू, क्रू तो ये काउंटेबल कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है क्रू, तो इसके साथ तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, लेकिन पुलिस हो गई, पीपल हो गया, ये सब क्या है, इनके साथ प्लूरल यूज होगा क्योंकि ये प्लूरल नाउन्स है। ओके, नेक्स्ट हर्ड, फ्लीट, न्यूज। अभी मैंने आपको बताया था ना, न्यूज को देख के ये मत सोचना कि ये प्लूरल है, न्यूज के साथ सिंगुलर सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ओके, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। फ्लीट, फ्लीट भी एक कलेक्टिव नाउन है जो कि कुछ ग्रुप दिखा रही है, और हर्ड, हर्ड इज आल्सो अ कलेक्टिव नाउन, तो इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। इज, हैज, न्यूज इज शॉकिंग, सबके साथ सिंगुलर वर्ब रहेगा। इन वर्ड्स को आप एक बार थोड़ा सा लर्न कर ले, ताकि एग्जाम में अगर सामने आए तो आपको ध्यान में रहेगी इनके साथ कौन सी वर्ड यूज करनी है। अब मैंने कहा फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, देखो इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, ये सब्जेक्ट्स के नेम है, अगर इनके पीछे एस है तो ये मत समझना कि ये प्लूरल नाउन होगी। एस का मतलब ये नहीं होता कि ये प्लूरल नाउन है, ये इनका नाम है, इनके नाम में ही एस छुपा है। जैसे मैंने अभी कहा ना सारांश, तो सारांश उसका नाम है, ऐसे वो प्लूरल नहीं हो जाएगा, ठीक है, उसका नाम है तो वो एक ही, वो सिंगुलर ही रहेगा। वैसे ही ये सब्जेक्ट्स के नेम है, इनके नाम में ही एस है, तो ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर रहेंगे, और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे फिजिक्स इज डिफिकल्ट फॉर मैनी स्टूडेंट्स, इज यूज होगा। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। पॉलिटिक्स इज अ कॉम्प्लिकेटेड फील्ड, सब में सिंगुलर नाउन यूज होगी। नेक्स्ट है, कोई भी डिजीज है, ओके, कोई भी डिजीज है उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब होगी। सब्जेक्ट नेम के साथ कोई भी डिजीज है उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ये याद कर लेना। हाँ, कोई गेम है, गेम के साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। कोई डिजीज है, जैसे मैंने कहा मीजल, ये डिजीज है। मॉम्स और बिलियर्ड्स, इट्स अ गेम, तो गेम के साथ कोई डिजीज है उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। और ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बनते हैं। बिलियर्ड्स, मम्स, मीजल्स, इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो आप एक बार इन वर्ड्स को बिल्कुल ध्यान से देख लेना। मैंने सारे सेंटेंस बना रखे हैं। नेक्स्ट है आर्म्स, आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। देखो आर्म्स क्या है, एक सेकेंड, तो
आर्म्स एक प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, तो पुअर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्म्स, ठीक है, तो सब में डिस्ट्रीब्यूट किया है। वैसे इसके तो मीनिंग से भी पता चल रहा है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो वर्ड अदरवाइज प्लूरल नाउन है आर्म्स, रिचेज, परमिसेस, ये सब मैंने आपको सबसे पहले इनके वर्ड्स दिखाए थे, ये सारे प्लूरल नाउन में थे, तो इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही रहेगी। द परमिसेस आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, ठीक है, इसके साथ भी हम परमिसेस के साथ प्लूरल नाउन यूज करेंगे, रिचेज के साथ प्लूरल नाउन यूज करेंगे, बिकॉज ये सारे वर्ड प्लूरल हैं। जो मैंने अभी आपको सबसे पहले जो लिस्ट दी थी कलेक्टिव वर्ड प्लूरल नाउन की, उन सब में मैंने बताया था। मैंने कहा गुड्स, द गुड्स हैव अराइव्ड सेफली, बिलोंगिंग्स, अर्निंग्स, ये सारे वर्ड मैंने कराए थे ना, ये सब प्लूरल नाउन है, तो इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही रहेगी। गुड्स, बिलोंगिंग्स, अर्निंग्स एंड वेजीज, कस्टम और हेडक्वार्टर्स, कस्टम्स, ये सब क्या है, देखो हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स में कंफ्यूजन रह सकता है, ये भी है तो प्लूरल नाउन हेडक्वार्टर्स, बट कभी कभी यहाँ पे कभी कभी एक सिंगुलर का काम करती है। अभी मैंने कहा द हेडक्वार्टर्स इज इन दिल्ली, कि हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो ये एक हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। हेडक्वार्टर्स के साथ कभी कभी प्लूरल वर्ब भी यूज होता है। अगर मैंने कहा टू मतलब किसी दो कंपनी के हेडक्वार्टर हैं, कि वहाँ पे दिल्ली में, मैंने कहा दिल्ली में हेडक्वार्टर, दो कंपनियों के हेडक्वार्टर हैं, तो मैंने दो कंपनियों के हेडक्वार्टर की बात की है, तो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में इसके साथ प्लूरल नाउन यूज होगा। अदरवाइज इसके साथ सिंगुलर नाउन, क्योंकि एक ही यूनिट यहाँ पे बता रही है, एक ही हेडक्वार्टर को यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो कि दिल्ली में है, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन रहेगी। तो ये वेजेस, कस्टम हो गया, इन सब के साथ प्लूरल नाउन रहेगी, क्योंकि ये प्लूरल है, सॉरी प्लूरल वर्ब रहेगी। नेक्स्ट है मीन्स, स्पेसिस एंड सीरीज। अब एक और कंफ्यूजन बच्चों को होता है, ये है तो प्लूरल नाउन, बट इनके साथ देखो, इनके साथ वर्ब जो है सिंगुलर आई, देखो ये तो जो दोनों नाउन है ये हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। देखो मैंने कहा स्पीसीज, दिस स्पीसीज इज एंडेंजर्ड, अभी जो है स्पीसीज जो लुप्त होने की कगार पे है। और नेक्स्ट है सीरीज, दिस सीरीज इज इंटरेस्टिंग, तो ये सीरीज इंटरेस्टिंग है, इनके साथ इज वर्ब यूज हुआ, लेकिन मैंने आपको जो कंसेप्ट में बताया था, मैंने कहा था इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे मैंने लिखा होता दिस की जगह, सॉरी दिस की जगह मैंने लिखा होता दिस, दिस स्पीसीज, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आता आर। तो अगर मैंने इसकी मतलब एक तो एक सिंगुलर कंसेप्ट में आया है, तो इसलिए हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सीरीज, द सीरीज इज इंटरेस्टिंग, यहाँ पे भी सेम ऐसी सिचुएशन, यहाँ पे भी अगर दीज होता तो यहाँ पे हम आर कर देते, अदरवाइज यहाँ पे इज रहेगा। ये कुछ एक दो वर्ड्स हैं जो कि दोनों में यूज होते हैं, प्लूरल में भी यूज होते हैं और हम उनको सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं। जैसे स्पीसीज है, सीरीज है, और अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड पढ़ा था हमने रीचेज, और एक तो वर्ड है जो कि दोनों सिचुएशन में यूज होते हैं, उनके साथ हम प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं और सिंगुलर भी लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें देखना होगा कि सेंटेंस में क्या बात हो रही है। अब यहाँ पे अगर सिंगुलर चीज है तो हम सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। अगर यहाँ पे दिस की जगह दीज उन्होंने यूज करा होता तो हम समझ जाते हैं कि प्लूरल की बात हुई है, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो ये बस एक दो वर्ड्स और देख लेना, बाकी इनमें कुछ नहीं है, सेंटेंस को देख के समझ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज होने वाली है। अगर प्लूरल की बात है तो प्लूरल वर्ब यूज कर देना, सिंगुलर की बात हो रही है तो सिंगुलर यूज कर देना। नेक्स्ट देखिए ये कुछ और वर्ड हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा द शिप आर ग्रेजिंग, कि शिप जो है इधर उधर ग्रेज कर रही हैं, तो इसमें क्या है आर यूज हो, लेकिन यहाँ पे हम इज भी यूज कर सकते हैं, इज भी यूज कर सकते हैं। वैसे ही फिश की बात है, फिश आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, अब बहुत सारी फिश जो है स्विम कर रही होंगी ना उस टाइम पॉन्ड में, तो इसलिए यहाँ पे आर यूज हो गया। अगर कभी भी ऐसे सेंटेंस को देख के आपको ऐसा लगे कि वन एक चीज की बात कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट चीज की बात कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल वर्ब यूज होगा। ठीक है, जैसे मैंने अब कुछ सेंटेंस पहले कराए थे, तो ये शिप, फिश और एयरक्राफ्ट ऑल्सो एडेड, एंड सीरीज, सीरीज और स्पीसीज, ये सब सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होंगे। एंड मीन्स ऑल्सो, मीन्स, ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि इसमें इज यूज होगा या आर यूज होगा। यहाँ पे जैसे फिशेज की डिफरेंट डिफरेंट, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट फिशेज की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम प्लूरल नाउन यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई भी चीज है जो एक ही कंसेप्ट को शो कर रही है तो वहाँ पे हम सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। जैसे अब एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट से वैसे सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है, एक दोनों में आता है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ है, क्यों हुआ है, सिंगुलर क्यों है यहाँ पे, मैंने कहा एयरक्राफ्ट हैज लैंडेड सेफली, एयरक्राफ्ट सेफली लैंड हुआ है,
तो अगर उस एयरक्राफ्ट में कितने भी बंदे हैं, कोई भी है XYZ, उन सब की एक एक ही कंसेप्ट है उनका, वो सब लैंड हुए हैं साथ में, एक ही यूनिट दिख रही है, तो यहाँ पे सिंगुलर यूज हो गया। अदरवाइज अगर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कुछ बात होती तो वहां पे हैव यूज हो जाता। तो एयरक्राफ्ट, फिश, ये वर्ड याद कर लेना, फिश, शिप, सीरीज, मेन्स, स्पीसीज और डियर, इन सब के साथ सिंगुलर भी और प्लूरल भी दोनों वर्ब यूज हो सकती हैं। ये वर्ड कुछ वर्ड्स हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और स्पेस क्राफ्ट ऑल्सो प्लूरल नाउन टेकिंग प्लूरल वर्ब, ये मैंने आपको बता दिया है। ये प्लूरल नाउन मैंने आपको बताई थी, पुलिस हैव अरेस्टेड द थिef, ठीक है। पुलिस ऑल्सो प्लूरल नाउन। कैटल, देखो ये वही बात आ गई, कैटल की शिप क्या ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये सेम चीजें हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस भी देख सकते हैं, उसमें एक ये था, उसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ प्लूरल नाउन के साथ सिर्फ प्लूरल ही वर्ब यूज होगी। जैसे पुलिस हो गया, कैटल हो गया, पीपल हो गया, ये सब प्लूरल नाउन है, तो इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही रहेगी। ओके, जैसे प्लूरल नाउन हो गई, कैटल के साथ आर यूज हो गया, पीपल के साथ आर यूज हो गया, ये सब प्लूरल नाउन्स हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज हुई है। नेक्स्ट है गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड, दिस इज आल्सो प्लूरल वर्ब नाउन, सॉरी नाउन। प्रीमिसेस, प्रीमिसेस में भी ये भी प्लूरल नाउन है। हमारी सराउंडिंग्स, बिलोंगिंग्स, ये सब प्लूरल नाउन्स हैं, इन सब के साथ प्लूरल वर्ब होगी। इनके सेंटेंस आप एक बार देख लीजिए, बिलोंगिंग्स, सेविंग्स, अर्निंग्स, वेजेस, क्लॉथेस, ये सब प्लूरल नाउन है, तो इनमें कुछ सोचना ही नहीं है, प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल ही रहेगी। बस आप एक बार इन नाउन को अपने मतलब लर्न कर लेना, ताकि आपको एग्जाम में दिखे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो याद रहे ये नाम, ठीक है। आर्म्स हो गए, थैंक्स, रिमेन्स, कस्टम्स, कंटेंट, आउटस्कर्ट्स, क्रीडेंशियल्स, ये मैंने आपको करा रखे हैं, सबसे पहले वाली लिस्ट में ये सब कराई थी, ठीक है। तो आज का ये सेशन हम यहीं पे करते हैं एंड, और नेक्स्ट में हम इनसे रिलेटेड एरर डिडक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे को बता देना कमेंट करके। ओके, थैंक यू वेरी मच।